ताई अंदर आते ही जोंगकुक दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है और ताई को पीछे से बहुत टाइटली पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे ताई की खुशबू सूंघने लगता है और कहने लगता है, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है ताई, तुम लेट हो, अब जल्दी से मुझे एक किस दो। जोंगकुक ने ताई को अपनी तरफ पलटा और कहने लगा, मैंने कहा मुझे किस चाहिए। ताई चुपचाप खड़ी रही। जोंगकुक उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं देता मिस ताई, मैंने क्या कहा? दो। जब ताई ने कुछ नहीं किया तो जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा, मैंने कहा है ना, मेरे सामने ये सब रोने धोने की नाटक मत करना, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ताई ने अपनी आंखें बंद कर लिया। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो जोंगकुक उसे बहुत पैशन के साथ पप्पी देने लगा। ताई चुपचाप वहाँ पर खड़ी रही। जोंगकुक धीरे धीरे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। वो ताई को और भी ज़्यादा पैशन के साथ पप्पी देने लगा और वो ताई को ऑफिस की सीक्रेट रूम के अंदर ले गया और फिर वहाँ जाकर वो ताई को छूने लगा। और फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों रोमांस कर रहे थे तब जोंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ताई रोते हुए कह रही थी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी भाभी होने वाली हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए जोंगकुक जी। पर जोंगकुक ताई की एक भी बात नहीं सुनी और उसने और भी ज़्यादा रफली रोमांस करना स्टार्ट किया। तब ताई चुपचाप सिर्फ रोने लगी क्योंकि उसे पता थी कि जिन के लिए उसे ये सब करना ही होगा। और फिर जोंगकुक इतना ज़्यादा रफ था कि कुछ देर बाद ताई सेंसलेस हो गई और फिर जोंगकुक उठकर वहाँ से चला गया। और 2 मिनट बाद वो फ्रेश होने के बाद अपने ऑफिस में चला गया। तभी जोंगकुक ने साना को कॉल किया और कहने लगा कि जल्दी से अंदर आ और इसे यहाँ से ले जा क्योंकि कुछ देर में मेरी गर्लफ्रेंड जीना आने वाली है। और फिर जब साना अंदर आती है तब वो देखती है कि ताई चुपचाप बैठकर रो रही थी। वो जल्दी से जाकर ताई को ठीक करती है और फिर ताई को लेकर वो ताई को बाथरूम के अंदर जाने के लिए हेल्प करती है और वापस बाहर आ जाती है। और फिर कहने लगती है, भाई ये सब आप क्यों कर रहे हो, वो चीन की गर्लफ्रेंड है भाई, आपकी नहीं। तब जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा, मैंने कहा है ना, अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। चुपचाप यहाँ बैठ और जब ताई बाहर आएगी उसे लेकर यहाँ से चली जा। साना चुप हो गई क्योंकि वो अपने भाई से डरती थी। और फिर 5 मिनट बाद ताई धीरे धीरे फ्रेश होने के बाद बाथरूम से बाहर आई तो साना जल्दी से ताई के पास चली जाती है और उसे पकड़कर सोफे पर बिठा देती है। और फिर जोंगकुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ज़्यादा नौटंकी मत करो, तुम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो। और फिर जोंगकुक मेडिसिन लेकर ताई को देने लगता है पर ताई वो नहीं लेता क्योंकि वो अपने मन में ही खोई हुई थी। वो रो रही थी चुपचाप। और फिर इसीलिए इससे पहले कि जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, साना ने जल्दी से वो मेडिसिन ले लिया और उसने ताई को मेडिसिन खिला दी। साना ने देखा कि जोंगकुक अभी भी ताई की तरफ देख रहा था तो साना ने अपने भाई को टीच करते हुए कहा, इतना ज़्यादा मत देखो, अभी तो आपने उसके साथ। जोंगकुक इससे पहले कि कुछ कहे कि तभी वो थोड़ी सी नाटक करने लगा क्योंकि वो मन ही मन में ताई को पसंद करता है और ये बात उसे पता नहीं थी। तो जोंगकुक कहने लगा, तूने कभी इसे देखा है? तुझे पता है ना कि मेरे पीछे करोड़ों खूबसूरत लड़कियां पागल हैं और मैं इसे देखूंगा? हाँ, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ इस बेवकूफ़ लड़की के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और बहुत सारा एंजॉय भी। ये सुनने के बाद ताई दूसरी तरफ देखने लगी और फिर साना भी चुप हो गई। और कुछ देर बाद
वहाँ पर जीना आती है और वो आते ही जोंगकुक की गोदी में बैठ गई और कहने लगा, बेबी क्या कर रहे हो, तुमने इतनी देर तक मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। तब जोंगकुक ने ताई की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक गेम खेल रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो जीना कहने लगी, कौन सा गेम कुकी। जोंगकुक ने कहा, वो तुम नहीं समझोगी, मैं तुम्हारे साथ एक अलग सी गेम खेलूँगा और वो भी शादी के बाद रोज़ रात को। और फिर जीना ने सबके सामने जोंगकुक के गाल पर पप्पी दे दी। तभी जोंगकुक ने नोटिस किया कि उसका बहन साना ताई की होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। तो जोंगकुक ने कहा, सिर्फ लिपस्टिक पहनने से कोई खूबसूरत नहीं होता साना। जीन यहाँ पे नहीं है तो फिर वो किसके लिए लिपस्टिक लगा रही है, हाँ, किसको दिखाना चाहती है। वैसे भी इसकी जैसे लड़कियां हमेशा अमीर लड़कों को फंसाने के लिए प्लान करते रहते हैं। साना ने कहा, भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं ताई अभी फ्रेश होकर बाहर आई है, इसीलिए मैं सिर्फ थोड़ी सी लगा रही थी क्योंकि हम दोनों कोचिंग जाने वाले हैं। जोंगकुक ने कहा, कोचिंग जाने के लिए मेकअप करना पड़ता है क्या। सुनो, तुम सिर्फ मेरे भाई के पैसे उड़ा रही हो और कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है ताई कि मेकअप करने से तुम अच्छी लगने लगोगी, हाँ? नहीं लगती, थोड़ी सी भी नहीं। तुम चाहे जितनी मेकअप लगा लो, जितनी लिपस्टिक लगा लो, पर इससे कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी जीना ने कहा, ठीक कहा बेबी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सिर्फ तुम्हारे भाई के पैसे उड़ा रही है ये सब महंगा मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर, और कुछ नहीं। ताई ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू गिर रहे थे। उसने जल्दी से अपनी बैग और फ़ोन ले लिया और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी कि तभी अचानक से माफिया जोंगकुक ने बहुत टाइटली ताई की कमर पकड़ लिया और फिर ताई को अपने ऊपर खींच लिया। वो जोंगकुक के ऊपर गिर गई। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड 24 में, जहाँ हम देखेंगे आगे क्या होगा।